अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट फ्रॉम जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट यूके स्किल वर्कर वीज़ा। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इंटरव्यू फॉर यूके स्किल वर्कर वीज़ा जो कि रिसेंटली एक कैंडिडेट का हुआ था और उन्हीं के थ्रू जो है वो हमें सारे क्वेश्चन मिले थे फॉर मैकेनिक। ये इंटरव्यू जो है फॉर मैकेनिक है और अगर आप मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं सो दिस वीडियो विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू। हमारी इंटरव्यू वाली वीडियोस में जितने भी इंटरव्यूज़ हमने आज तक आपके साथ शेयर किए हैं वो सारे कैंडिडेट्स के थ्रू ही हमें मिले हैं। जो कैंडिडेट इंटरव्यू देकर आते थे और उसके बाद हमें क्वेश्चंस शेयर करते थे और फिर वही क्वेश्चंस हम आपकी हेल्प के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए आपके साथ शेयर करते हैं। इनमें कोई भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते जो कि गूगल से हमने खुद से पिक किए हों। ये 100% वही क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यू में मोस्टली पूछे जाते हैं। सो मोस्टली जो है वो इसी में से क्वेश्चन जो है आपके भी इंटरव्यू में हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है मे बी वो उस टाइम पर कोई और भी ऐड कर दें, लेकिन आपकी तैयारी 75% इन्हीं वीडियोज़ के साथ हो जाती है। वीडियो को आगे मूव करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज देखने के लिए हमारे चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो को ज़रूर विजिट करें। वहाँ पर हमने ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज जो है वो अपलोड किए हुए हैं, जिसमें यूके स्किल वर्कर वीज़ा की भी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसमें आपके लिए हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ अपलोड किए हैं, रिफ्यूज़ल रीज़न शेयर किए हैं और इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। और इसके साथ साथ अमेजोन कोर्स, एसईओ कोर्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स एंड मैनी मोर। यू कैन चेक ऑल ऑफ दीज कोर्सेज ऑन आवर चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं। सो दे स्टार्ट द इंटरव्यू विद आस्किंग योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर नेशनैलिटी। आपसे डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी और आपका नाम पूछा जाता है तो वो आप उन्हें बताएं। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है दैट हु पेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी किसने पे की थी, तो वो आप उन्हें बता सकते हैं जिसने भी पे की थी, और अगर आपने खुद की है तो यू कैन टेल देम। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है हु कम्प्लीटेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किसने फिल किया था वो आप उन्हें बताएं। अगर आपने खुद किया था तब भी, अगर आपने किसी कंसल्टेंट की हेल्प ली या किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प ली तो वो भी आप उन्हें बता सकते हैं। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ मच वॉज योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी जो है वो कितनी थी, एग्जैक्ट अमाउंट आपसे पूछी जा रही है तो वो आपने बतानी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है दैट प्लीज़ टेल अस इफ़ यू हैव एनी रेलेवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस, कि अगर आपकी इस जॉब से रेलेवेंट कोई क्वालिफिकेशंस, कोई एक्सपीरियंस है तो उसको प्लीज़ एक्सप्लेन करें। तो वो आपने डिटेल के साथ बताना है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, और वो दोनों चीज़ें आपकी जॉब से किस तरह से रेलेवेंट हैं। जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने आए उसकी बात हो रही है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है प्लीज़ टेल अस अबाउट योर स्पॉन्सर, लाइक देयर नेम, देयर एड्रेस एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस। आपके स्पॉन्सर की डिटेल्स मांगी जा रही हैं, आप उनका नाम बताएं, ऑफिस का एड्रेस बताएं, कंप्लीट एड्रेस, और नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है उनका। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है दैट प्लीज़ टेल अस इफ़ यू हैव एनी नेसेसरी स्किल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। इस जॉब के लिए अगर कोई नेसेसरी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं तो प्लीज़ आप उनका भी हमें बताएं कि क्या नेसेसरी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं और आप में वो स्किल्स हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो वो इस जॉब के लिए किस तरह से ज़रूरी हैं। तो वो आपने यहाँ पर एक डिटेल्ड आंसर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है हाउ कैन यू मैयर द इंजन ऑयल। आप इंजन ऑयल को किस तरह से मैयर कर सकते हैं कि कितना ऑयल अभी इंजन में है, तो उसके लिए किस तरह से आपने उसको मैयर करना है, कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है, कौन सा तरीका यूज़ किया जाता है, तो वो आपने यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ टू चेंज इंजन ऑयल। इंजन ऑयल किस तरह से चेंज किया जाता है, तो इसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, तो वो आपने यहाँ पर डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना है। स्टेप बाय स्टेप आप जो है वो एक्सप्लेन करें। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाई इज़ द रोटेशन ऑफ द टायर इज़ इम्पॉर्टेंट। अब टायर की रोटेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है वो आपने यहाँ पर बताना है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ टू चेंज ब्रेक पैड्स। ब्रेक पैड्स को किस तरह से चेंज किया जाता है, क्या स्टेप्स आते हैं इसमें, कौन सी चीज़ों को जो है माइंड में रखना इंपॉर्टेंट है, कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो यहाँ पर आपने डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना है। ये जो सारे टेक्निकल क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताए हैं, बेहतर है कि हर टेक्निकल क्वेश्चन का आंसर आप डिटेल के साथ करें, क्योंकि बेसिक आंसर जो है वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहते इन द इंटरव्यू। और ये बात जो है वो आपको फिर बताई भी जाती है कि आपने जो बेसिक आंसर दिए हैं, आपके आंसर बहुत वेग थे, इसलिए जो है वो आपके हक में फ़ैसला नहीं किया जा रहा। तो बेहतर यही है कि आप डिटेल के साथ हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करें, स्पेशली टेक्निकल क्वेश्चंस को आप डिटेल के साथ एक्सप्लेन करें।
इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओबीडी स्कैनर। ओबीडी स्कैनर की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो आपने बताना है कि ओबीडी स्कैनर की फुल फॉर्म क्या होती है और इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एबीएस स्कैनर। एबीएस स्कैनर की फुल फॉर्म क्या है, आपने ये बताना है कि एबीएस स्कैनर की फुल फॉर्म क्या है और इसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ टू पुट इंजन ऑयल इन अ व्हीकल। जो कोई भी व्हीकल है अगर उसमें इंजन ऑयल डालना है आपने तो वो किस तरह से डालेंगे, उसका क्या प्रोसेस है। और इसके बाद आपसे इसी से रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन किया जाता है दैट हाउ टू टेक इंजन ऑयल आउट फ्रॉम अ व्हीकल, कि इंजन ऑयल को निकालने का जो है वो क्या तरीकाकार है। तो ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, बतानी है डिटेल के साथ। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ एमओटी। एमओटी क्या होता है, इसका क्या प्रोसेस है, ये चीज़ क्या है, किस चीज़ को एमओटी कहते हैं और ये किस तरह से वर्क करती है और ये कितनी इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक डिटेल्ड आंसर आपने यहाँ पर देना है इसका। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ टू रिमूव और रिप्लेस डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द वैन। अगर कोई वैन है या कोई भी कार वगैरह भी आप फॉर एग्जांपल ले लें, उसका डिफेक्टिव पार्ट को आप किस तरह से रिमूव करेंगे या रिप्लेस करेंगे, उसका क्या प्रोसीजर होता है, एक कंप्लीट आपने प्रोसेस बताना है, विद स्टेप्स बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री। अपनी होम कंट्री में करंटली आप क्या जॉब कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप बताएं कि करंटली आप क्या जॉब कर रहे हैं, किस पोजीशन पर कर रहे हैं, किस कंपनी में कर रहे हैं और वो किस चीज़ की कंपनी है। तो एक कंप्लीट डिटेल आपने उन्हें देनी है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है वाई आर यू लिविंग योर करंट जॉब रोल एंड योर होम कंट्री टू स्टार्ट दिस जॉब इन द यूके। आप अपनी करंट जॉब रोल को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं और अपनी होम कंट्री को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं और इस यूके जॉब को जो है वो आपने क्यों चूज़ किया। तो इसकी आपने कंप्लीट डिटेल देनी है कि आपने करंट जॉब रोल जो है आपकी आपने क्यों छोड़नी है, अपनी होम कंट्री क्यों छोड़नी है और आप जो है वो यूके क्यों जाना चाहते हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा है। तो अगर आप इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, या आपके और कोई ड्रीम्स हैं और कोई गोल्स हैं तो वो भी आप यहाँ पर उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है व्हेन एंड वेयर डिड यू सी द जॉब एडवर्टाइजमेंट। आपने कब और कहाँ पर जॉब एडवर्टाइजमेंट देखी जो आपने यूके के लिए अप्लाई किया, उस जॉब की बात की जा रही है यहाँ पर। तो जहाँ भी जिस भी ऐप पर आपने जो है वो जॉब एडवर्टाइजमेंट देखी थी और कब देखी थी वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब्स इन द यूके। क्या आपने किसी और जॉब के लिए भी अप्लाई किया है। तो अगर आपने अप्लाई किया है यू कैन टेल देम, अगर नहीं किया तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ डिड दे कंडक्ट योर इंटरव्यू। उन्होंने आपका इंटरव्यू जो है वो कैसे लिया, किस ऐप के थ्रू लिया। और इसी के साथ साथ आपसे एक और क्वेश्चन भी किया जाता है दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क। उन्होंने आपसे और क्या क्वेश्चन जो हैं वो पूछे थे। तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह के आपसे जो है वो सवाल जवाब हुए और आपका जो इंटरव्यू है वो कैसे लिया गया, किस ऐप के थ्रू लिया गया, तो वो भी आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है वेयर आर यू गोइंग टू लिव इन द यूके। आप यूके में कहाँ पर रहेंगे। तो अगर आपने रेजिडेंस फाइंड कर लिया है यू कैन टेल देम, अगर आपने रेजिडेंस जो है वो फाइंड नहीं की तो आप बता सकते हैं कि आपने भी फाइंड नहीं किया। आप आफ्टर दिस इंटरव्यू जो है रेजिडेंस फाइंड कर लेंगे। आपने एरिया जो है वो फाइंड कर लिया है कि आपने किस एरिया में जो है वो घर लेना है। और अगर आपने घर ले लिया तो फिर वो आपसे उसकी भी डिटेल लेते हैं कि आपने जो है वो कैसे इस घर के बारे में पता किया, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर जो है घर खाली है और आपने लेना है। और ये वो सारी डिटेल्स जो है वो आपसे लेते हैं। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है टेल अस द कंप्लीट एड्रेस ऑफ़ योर वर्क प्लेस। आपके जो वर्क प्लेस है उसका कंप्लीट एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है, जो आपके यूके में वर्क प्लेस होगी उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो आपने उसका कंप्लीट एड्रेस बताना है। एंड आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ फार इज़ योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन। आपकी जो वर्क प्लेस है वो अकोमोडेशन से कितनी दूर है, या फिर उस एरिया से जो आपने फाइंड किया है जहाँ पर आप घर लेना चाह रहे हैं जब आप यूके चले जाएंगे तब, तो उससे आपका जो है वो कितनी दूरी पर है, कितना जो है वो फासला बनता है। तो वो आपने बताना है कि 1 माइल 2 माइल 3 माइल जितना भी फासला बनता है, 10 मिनट्स की वॉक है, 15 मिनट्स का डिस्टेंस है, तो वो आपने यहाँ पर जो भी डिस्टेंस है वो आपने यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ विल यू ट्रैवल टू योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन। आप किस तरह से ट्रैवल करेंगे अकोमोडेशन से वर्क प्लेस तक। तो अगर आप बाय बस करेंगे तब भी बता सकते हैं, और अगर आप जो है बाय वॉक जाना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। जैसे भी आपने मैनेज करना है आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें।
इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स इन द यूके, इफ़ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। क्या आपके कोई रिलेटिव्स या फिर कोई फ्रेंड्स जो है वो यूके में हैं? अगर हैं तो फिर उनसे आपसे जो है वो उनकी डिटेल ली जाती है, तो वो आपने यहाँ पर डिटेल भी देनी है अगर है, अगर नहीं है तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, हैव यू एवर ट्रैवल टू द यूके बिफोर। क्या आपने पहले कभी यूके ट्रैवल किया है? तो अगर आपने कभी यूके ट्रैवल किया है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं किया तो अब तभी उन्हें बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है, हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। क्या आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई है? तो अगर आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई है आप बता सकते हैं, अगर नहीं समझ आई तो आप उनसे उस टाइम पर पूछ सकते हैं कि आपको उस क्वेश्चन की समझ नहीं आई थी तो काइंडली रिफ्रेश कर दें। और इसके बाद आपसे जो आपका जो इंटरव्यू है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये था आज का इंटरव्यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, and if you did then please subscribe to our channel and also press the bell icon for latest updates. Like this video, share it with your friends and comment below. Don't forget to subscribe to our channel. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।